आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, और उसके अंदर भी मैं बात करूं स्पेशली करेंसीज के लिए, तो हमारी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं तो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तहत कुछ लॉस भी इनकर जरूर किया होगा। एक सवाल आपके लिए है कि जब वो लॉस आप इनकर करते हैं, तो आपके अगर जो दूसरे बिजनेसेस हैं, जो नॉर्मल रेगुलर बिजनेसेस है, क्या उनके प्रॉफिट से आप इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो लॉस है, जो शेयर मार्केट में आपने इनकर किया है करेंसी के अंदर, तो क्या आप उस लॉस को नॉर्मल रेगुलर बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उससे आगे हम बात करते हैं रिद्धि विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड की, जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर करेंसी में काफी सारा लॉस, अराउंड 93 लाख रुपीज का जो लॉस है वो इनकर किया गया। और इस कंपनी ने क्या किया, अपने जो नॉर्मल रेगुलर बिजनेसेस है उसके प्रॉफिट से वो लॉस जो है एडजस्ट कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि आपका ये जो लॉस है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तहत जो करेंसी को लेकर है, इसको मैं स्पेकुलेटिव लॉस मानूंगा, इसकी एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। एज पर इनकम टैक्स, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस के तहत कोई लॉस है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट किया जा सकता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के ऐसा करने से, स्पेकुलेटिव लॉस मानने से, अब जो नॉर्मल बिजनेस से जो सेटअप किया गया वो अलाउड नहीं होगा। और यहां पर यह सेटअप जो है डिनाई कर दिया जाता है बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। तो अब क्या होगा, अब ये जो लॉस एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी तो जो प्रॉफिट्स है उन पर टैक्स पे करना होगा। अब यहां पर यह कंपनी चली जाती है लिटिगेशन के अंदर। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल कोलकाता में यह केस जाता है और वहां पर डिस्कशन किया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि करेंसी के केस में भी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तहत डेरिवेटिव्स जिसे कहा जाता है, अगर कोई लॉस इंकर होता है तो वो भी नॉर्मल रेगुलर बिजनेस लॉस माना जाएगा। और जो अदर रेगुलर बिजनेसेस हैं, नॉर्मल बिजनेसेस हैं, उनके प्रॉफिट से वो लॉस जो है एडजस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 43 क्लोज 5 सब क्लोज डी के तहत यह साफ साफ लिखा गया है कि फ्यूचर ऑप्शन जो डेरिवेटिव्स है उनको जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस से बाहर रखा गया है। और इस तरह जो है इस लॉस की जो एडजस्टमेंट है वो एक नॉर्मल रेगुलर बिजनेस के तौर पर दी जाएगी, ना कि स्पेकुलेटिव लॉस के तौर पर। तो यहां पर अगर आपके केस में भी ऐसा कोई लॉस अराइज होता है तो आप जो है उसको नॉर्मल रेगुलर बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।